नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप सब तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के हुए खबरों को जानते हैं। झारखंड में करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, झाड़ियों में मिला 100 जमकर हंगामा। झारखंड के जमशेदपुर में रविवार रात करनी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर मिनी पंजाब होटल के पास गली में अपराधियों ने उन पर हमला किया। गोली सिर में लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है, जबकि गुस्साए करनी सेना कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग अवरुद्ध कर विरोध जताया है। मरीजों को एम्बुलेंस में छोड़ चालक हो गया फरार, घायल की मौत के बाद मचा बवाल। गुमला में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए अजय तिगिया को रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन न होने और चालक के भाग जाने से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सिविल सर्जन ने मामले की जाँच की है और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होने का भी दावा किया है। निशिकांत दुबे के बीजेपी के इशारे पर दिया बयान, कांग्रेस नेता प्रदीप यादव बोले यह भड़काऊ और असंवैधानिक। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर भड़काऊ और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना पर दुबे की टिप्पणी को देश के लिए चिंताजनक कहा। प्रदीप यादव ने कहा कि निशिकांत के बयान भड़काऊ और असंवैधानिक है और संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। झारखंड में भी मुर्शिदाबाद जैसी हालत बन जाएंगे, भारी सभा में चंपई ने क्यों कह दी ऐसी बात, सियासत तेज। चाकुलिया में आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में धर्म परिवर्तन को रोकना होगा, वरना आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार धर्मांतरण पर चुप है और आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है। सोरेन ने आदिवासी लड़कियों के दूसरे समुदाय में विवाह करने पर आरक्षण रोकने की भी बात कही। झारखंड के आईएएस अफसरों के पास कितनी संपत्ति, छवि रंजन और हिना हांसदा ने नहीं दिया ब्यौरा। झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारियों के अंचल संपत्ति के पिछले कुछ सालों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई। अधिकारियों द्वारा केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को दिए गए शपथ पत्रों के लगभग वही विवरण है जो पहले था। कुछ अधिकारियों के पास संयुक्त पारिवारिक जमीन है। छवि रंजन और रीना हांसदा जैसे अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। जमीन विवाद में पोते ने पहले दादा को पीटकर किया अधमरा, फिर गाड़ी चढ़ाकर ले ली जान। हजारीबाग में कटक मसांडी में जमीन विवाद में सेवा महतो नामक एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी गई। शनिवार शाम होरिया गांव में भाइयों और भतीजों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 5 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेपीएससी सिविल जज नियुक्ति मुख्य परीक्षा को लेकर आ गया नया अपडेट, यहाँ पढ़े पूरी डिटेल। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा अगले महीने आयोजित कर सकता है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से आवेदन और प्रमाण पत्र मांगे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 13 मई है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और जन्मतिथि से प्राप्त किया जा सकता है। यह परीक्षा 138 पदों के लिए हो रही है। रांची में भारतीय वायुसेना पर एयर शो, आसमान में अद्भुत नज़ारा देख रोमांचित हुए लोग। रांची में भारतीय वायुसेना के एयर शो ने लोगों को रोमांचित कर दिया है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में अद्भुत करतब दिखाए। 5 मीटर से भी कम दूरी रखते हुए पायलट ने अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई। एयर शो में नौ हाक जेट विमान ने भी हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाए। आज रांची में एयर शो का दूसरा और आखिरी दिन था। तानाशाही का स्तर, बीजेपी सांसद की एससी पर टिप्पणी से भड़के जेएमएम प्रवक्ता, कर डाली ये मांग। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्षी दल हमलावर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में तानाशाही इस स्तर पर पहुंच गई है कि अब सांसद अदालतों को चुनौती दे रहे हैं। इसके साथ ही उन पर कार्रवाई की भी मांग की है। असुद्दीन ओवैसी ने भी सांसद पर हमला बोला है। झारखंड में मौसम की मार से किसान बेहाल, खेतों में सड़ गई सब्जियां, आम की फसल भी बर्बाद। रांची और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश के
बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां सड़ गई, वहीं आम के पेड़ों पर लगे मंजर भी झड़ गए। किसान को आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 21 अप्रैल तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इंडस्ट्रियल हब बनेगा धनबाद का यह फेमस इलाका, लग जाएगी नौकरियां की लाइन, आ गई खुशखबरी। विधायक अरूप चटर्जी के गलफरबाड़ी को इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सीईओ से जमीन का मूल्यांकन कर जियाडा को विवरण भेजने का निर्देश दिया। इस योजना से निराशा क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें स्कूलों में चार दीवारी और भवन की कमी को दूर करने का भी आश्वासन दिया है। एसएसपी की बढ़ेगी मुश्किलें, दुर्व्यवहार मामले में केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब। धनबाद में कुसुंडा रेलवे तालाब के अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे दिनेश कुमार धारी के मामले में केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन को 8 हफ्ते में जांच करके इसकी रिपोर्ट मांगी है। दिनेश का कहना है कि आंदोलन के दौरान धनबाद RPF इंस्पेक्टर पवन कुमार और GRPF थाना प्रभारी ललन कुमार आकर दुर्व्यवहार किया। PM के इशारे पर निशिकांत दुबे ने AC के खिलाफ दिया बयान। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का भाजपा पर निशाना। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जमशेदपुर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर संतोष जताया, लेकिन ICU बेड की कमी पर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने भाजपा पर सुप्रीम कोर्ट और संविधान के पर हमले का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। सोमवार के वे स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। गोलियां की गूंज से दहला गोड्डा। सच्चिदानंद मिश्रा हत्याकांड के आरोपी पर फायरिंग, इलाके में मचा हड़कंप। सच्चिदानंद मिश्रा हत्याकांड के आरोपी श्याम झा को गोली मार दी गई। घायल हालात में श्याम झा को इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उसका बड़ा भाई भी इसी मामले में आरोपी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए खबर को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।